यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। उत्तर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं अवधेश। कोरोना का काल चल रहा है और इस काल में डॉक्टर्स की जो भूमिका देश और दुनिया ने देखी है वो काबिले तारीफ है और हर कोई ये कह रहा है कि डॉक्टर्स ने अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई है। लेकिन आज वही डॉक्टर्स देश में नाराज हैं। आईएमए के अपील पर जो डॉक्टर हैं वो ओपीडी बंद करके बैठे हैं और पैथोलॉजी सेंटर काम नहीं कर रहे हैं। वजह यह है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनको 58 तरह की सर्जरी की अनुमति मिल गई है, अधिकार उनको मिल गया है और इसी बात से एलोपैथिक डॉक्टर नाराज हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो भारत में मरीजों का और डॉक्टर्स का औसत है उस हिसाब से अगर सुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए शल्य चिकित्सा की इजाजत आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मिलती है तो आखिर उसमें क्या दिक्कत है। और सवाल ये भी है कि अगर इस दायरे को बढ़ाया जा रहा है तो क्या वाकई एलोपैथिक डॉक्टर और एमबीबीएस डॉक्टर्स का जो प्रभाव है, जो सम्मान है, वो कम हो जाएगा। और सबसे अहम सवाल ये कि क्या ये विरोध जरूरी है, इसको मिक्सोपैथी कहना कितना सही है। यही सवाल हम आज पूछेंगे और यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी करेंगे सर्जरी। सीसीआईएम ने जारी कर दी अनुमति। 58 तरह की सर्जरी में आयुर्वेद करेगा कमाल। आईएमए ने उठाए फैसले पर सवाल। एलोपैथिक डॉक्टर्स ने शुरू किया विरोध। ओपीडी बंद, पैथोलॉजी का काम भी बंद। शल्य और शालक की चिकित्सा पर आईएमए को एतराज क्यों? मरीजों को मिलेगी सहूलियत तो क्यों नाराज डॉक्टर? आयुर्वेदिक डॉक्टर्स करेंगे सर्जरी तो क्या एमबीबीएस का महत्व होगा कम? मिक्सोपैथी के नाम पर नाराजगी कितनी जायज? उत्तर मध्य प्रदेश। तो आंकड़ों पे जाएं तो लगभग 11 लाख डॉक्टर एलोपैथी के हैं, लगभग 7.5 लाख डॉक्टर्स आयुर्वेद के हैं। और ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ है, जो पूरा विरोध शुरू हुआ है, वो इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं उनको 58 तरह की सर्जरी की अनुमति मिली है, जिसमें 39 जनरल सर्जरी है और लगभग 19 जो हैं वो नाक कान और गले की सर्जरी है। सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। डॉक्टर मनीष टंडन जी हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट आईएमए, डॉक्टर मनोज मिश्रा एनआईएमए, शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ डॉक्टर्स के साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर मनीष जी आपके पास हम आ रहे हैं। आपत्ति किस बात को लेकर है, किस बात को लेकर आप नाराज हैं? और माफ कीजिएगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र दुबे जी भी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मनीष टंडन जी, किस बात की आपत्ति है, क्यों नाराजगी है? हमारी आपत्ति ये है कि जब एक प्रॉपर वे बना हुआ है सर्जरी का, हमारे यहाँ एमबीबीएस आदमी करता है, उसके बाद जो एमबीबीएस है वो सर्जरी नहीं करता, उसके बाद 3 साल का उसको सर्जरी के लिए स्पेशली ट्रेनिंग मिलता है, एमएस का कोर्स करता है, तब वो सर्जरी करता है। और वही सर्जरी जो जिस चीज़ की सीखता है वो उसकी करता है। अब आप एक जो बीयूएमएस की डिग्री है, जो कि आयुर्वेदिक की डिग्री है, उसको आप एक एमएस की डिग्री के बराबर करने जा रहे हैं। और जिस चीज़ में वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं हुआ है उसको आप एक सर्टिफिकेट ब्रिज कोर्स करा के उतना बड़ा जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, जो कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। हमारे यहाँ प्रॉपर जब ट्रेनिंग की व्यवस्था है एलोपैथिक में, तो फिर उसको सर्जन आयुर्वेद और इसको घालमेल क्यों किया जा रहा है? हमारा इससे विरोध है। ठीक है डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, लेकिन अगर हम जब आयुर्वेद की पढ़ाई में जाते हैं तो वहां पर शल्य और शालक के चिकित्सा विभाग होते हैं। शल्य चिकित्सा तो आयुर्वेद का ही टर्म है। तो आखिर अगर शल्य चिकित्सा के दायरे में कुछ चीजें आ रही हैं तो क्या उसका अधिकार आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को नहीं मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फादर ऑफ सर्जरी है वो हमारे खुद आयुर्वेद के चिकित्सक रहे हैं। ठीक है जी। अब जो हमारे यहाँ जो गजट नोटिफाई हुआ है ये 2016 का था, कोई आज नई बात तो है नहीं।
MS सर्जरी और MS ENT, MS साला की जो हमारे यहाँ था, उसमें पहले से ही हम लोगों के यहाँ ये सब चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थी। जो डॉक्टर साहब ने कहा कि MBBS के बाद MS करते थे, देखिए इंटर में जब कोई लड़का करता है तो उसे नहीं पता होता कि वो एलोपैथी डॉक्टर बनेगा कि आयुर्वेदिक बनेगा। वो जब उस कोर्स में एडमिशन लेता है, उसकी जो टीचिंग और ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो चीज पकड़ता है। अगर टीचिंग और ट्रेनिंग दे करके भारत सरकार अपने अंत्योदय की नीति को लागू करना चाहती है, तो उसमें इनकी मोनोपोली क्यों हर्ट हो रही है? भाई भारत सरकार अंत्योदय पे काम कर रही है। ठीक है, हम पूछ लेते हैं डॉक्टर मनीष जी। डॉक्टर मनोज कह रहे हैं कि जो शल्य चिकित्सा या सर्जरी है उसके जनक तो हमारे विद्वान रहे हैं, तो फिर आपत्ति क्या है? शल्य चिकित्सा तो हमारे यहाँ होती रही है, बहुत पहले होती रही है। आप अगर अपने वेदों में देखें, अपने पुराणों में देखें, तो एक से एक सर्जरी हुई है, जो कि आप खुद कर सकते हैं। ठीक है मनोज जी, डॉक्टर मनीष जी से जवाब ले लेते हैं। जब सरकार अंत्योदय की नीति पे काम कर रही है, जो सर्जरी पहले माइथोलॉजी में पहले डिस्क्राइब्ड है वो बहुत पहले की है। अभी इधर पिछले 1000 साल से इसके आपके क्षेत्र में कोई ऐसा मेजर सर्जिकल इवेंट नहीं हुए हैं, और आप उन पुराने उसके आधार पर अभी आज की सर्जरी में एकदम से घुस जाना गलत है। आपको भी प्रॉपर सर्जरी की आप एग्जाम दें, सर्जरी के लिए ट्रेनिंग लें और प्रॉपर सर्जरी करें, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अभी हमारे जस्ट एक ब्रिज कोर्स करके एकदम से सर्जन होना चाहते हैं, वो गलत है। बात की गई है, और कोई भी पैथी टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों पे लाभ होती है। आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के केस में भी कहा गया था कि टीचिंग और ट्रेनिंग जैसी होगी। हम लोग जो भी अपनी होती है, हमारी पढ़ाई भी होती है, हमारी ट्रेनिंग भी होती है, तो टीचिंग और ट्रेनिंग के आधार पर किसी को अगर कोई सुविधा मिल रही है तो वो सुविधा हमको आयुर्वेद को नहीं मिल रही है। ये सुविधा गांव के गरीब जनता को मिलेगी। अंत्योदय में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति जो है, उसको कैसे सुविधा दी जाए? मोदी सरकार इस पर काम कर रही है। ठीक है, बात सुविधाओं की है। लखनऊ का भी रुख करते हैं, शैलेश बने हैं कुछ डॉक्टर्स के साथ। शैलेश, डॉक्टर मनीष जी को हमने सुना, डॉक्टर मनोज जी को सुना, आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या राय सामने आ रही है? क्योंकि देखिए, एक तथ्य हमें और देखना होगा कि डॉक्टर्स की कितनी कमी है। सर्जरी की अगर अच्छे डॉक्टर से आप सर्जरी कराना चाहते हैं तो कितनी लंबी लंबी डेट्स मिलती हैं, तो क्या उस क्षेत्र में भी सोचे जाने की जरूरत है? बिल्कुल, निश्चित रूप से अवधेश, और हम इस समय मौजूद हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लखनऊ चैप्टर का जो भवन है वहां पर, और हमारे साथ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम डॉक्टर्स यहां मौजूद हैं, जो आज की इस हड़ताल में शामिल हैं। जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं उनको सर्जरी की जो अनुमति दी गई है उसके खिलाफ है। हम इन्हीं से बात करेंगे सीधे, और इनके क्या व्यूज हैं, ये क्या कहना चाहते हैं इस व्यवस्था को लेकर नई, उसके बारे में इनसे जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर नीरज टंडन हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स को अनुमति दी गई है, आप लोग को इसमें विरोध क्यों है? एक तरफ क्योंकि डॉक्टर्स की कमी भी है, सर्जरी के लिए लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है। क्या लगता है ट्रेनिंग देके आयुर्वेद वालों को भी इसमें लाया जा सकता है? नहीं, डॉक्टर ये गवर्नमेंट की जो सोच जो है कि वो जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर्स जो हैं BMS वगैरह जो भी ये ग्रुप में टीम में ट्रेन होते हैं, तो वो सोचती हैं गवर्नमेंट की ये टीम में वर्क करते हैं नीचे, तो बट दे आर वर्किंग अंडर सर्जन। वो एक सर्जन के नीचे काम कर रहे हैं और उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। यदि छोटा मोटा वो सर्जिकल काम कर लेते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो सर्जन बन जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि ये सर्जरी में 3 साल पहले तो MBBS, उसके बाद सर्जरी, उसके बाद स्पेशलाइज सर्जरी, और आप उनको शॉर्टकट दे रहे हो 6 महीने का, 1 साल का। तो ये तो गवर्नमेंट जनता के साथ खिलवाड़। कुछ और डॉक्टर से भी अवधेश हम बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर PK गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है इससे आप लोग इसमें किस तरह का नुकसान देख रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, आपको नुकसान क्या दिख रहा है इसमें? ये जन स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ है, और बड़े आनंद फानन में जिस तरीके से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, उससे लगता है कि बहुत इंस्टेंट सर्जन प्रोड्यूस करने का इनका एक अपना तरीका हो सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। क्योंकि एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग नहीं होती है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, और शॉर्ट टर्म में कितने सर्जिकल स्किल वो डेवलप कर लेंगे। तो सरकार को आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और उसकी व्यवस्था में उनको अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, रादर देन कि लेजिटिमेट करके कहना कि भाई आप सर्जरी कर सकते हो। 60 प्रकार के सर्जरीज को, इवन डेंटल सर्जरी को भी उन्होंने, रूट कैनाल को भी उन्होंने शामिल कर लिया, तो जिससे लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और लोग इससे प्रभावित होंगे। IMA का यही काम है कि सरकार को जागरूक करना, सरकार को जागरूक करना। लेकिन शैलेंद्र दुबे जी, सवाल IMA की जब है तो फिर एक मेरे मन में सवाल यह भी उठता है कि जिस वक्त ये खुलासे हुए कि कोविड के दौर में गलत रिपोर्ट्स का धंधा चल रहा है कुछ अस्पतालों के जरिए पैथोलॉजी में,
तब आईएमए इस तरीके के कड़े एक्शन नहीं लेता। मेरा सवाल है, डॉक्टर मनीष जी के पास लूंगा। लेकिन सर आपसे मेरा सवाल ये कि जो पूरी परिस्थिति बनी है, ये आपको लगता है कि क्या गैर जरूरी कदम है, या फिर ये बड़े और छोटे की, सीनियर और जूनियर की लड़ाई खड़ी हो गई है? जी अवधेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये सारा मसला 3 मुख्य भाग हैं। सबसे पहला आपका एमबीबीएस जो आपका एलोपैथी को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद बीएमएस आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद बीएचएमएस जो होम्योपैथी को रिप्रेजेंट करता है जी। तो कहीं ना कहीं ये जो एजिटेशन हमें देखने को मिल रहा है, ये अपने एग्जिस्टेंस को लेकर है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब गवर्नमेंट ने साधारण तौर पर जो नॉर्मल सर्जिकल प्रोसेस को एड्रेस करते हुए जो पीजी जो कर रहे हैं आपके आयुर्वेद में, अगर उनको रेफर किया है तो उसमें बुराई क्या है? मैं भी एक मैनेजमेंट विद्यार्थी हूं। अगर मैं जो है उस समय एमबीबीएस क्वालिफाई करता तो हो सकता है मैं डॉक्टर हो जाता। मैं दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये कौन सा तर्क है कि आप जो है इट इज ऑल अबाउट टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो कोई भी व्यक्ति जब किसी भी उसका हिस्सा बनता है तो सरकार के द्वारा जो है, जो देखिए हमारे देश में जो हेड काउंट्स हैं वो 135 करोड़ के आसपास है जी। और क्या एलोपैथी अफोर्डेबल है सबके लिए? ये भी बहुत समझने वाली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा जो है नॉर्मल जो चीजें हैं, नॉर्मल सर्जरी है, मान लीजिए किसी के हाथ में थोड़ा सा जो है कहीं फ्रैक्चर हो जाता है या कोई नाक में समस्या है, गले में समस्या है, तो उसके लिए क्या उसको एलोपैथी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है? तो मुझे ये लगता है पूरी तरह से। और क्या ये उचित समय था जिस समय जो है पूरा विश्व बिल्कुल कोरोना जैसे इस सवाल पे आएंगे। डॉक्टर मनीष टंडन जी, 2 सवाल है। मेरा पहला सवाल तो ये कि आज जो आईएमए ने स्टैंड लिया है कोविड के काल में कि हम ओपीडी एक दिन के लिए बंद कर देंगे, हालांकि कोविड वार्ड्स में चलेगा, लेकिन सर कोविड भी तो ट्रैक होता है ओपीडी में। ये कड़ा एक्शन आखिर उस वक्त आईएमए का क्यों नहीं आया जब देश में उस धंधे का खुलासा हुआ कि पैथोलॉजी सेंटर्स गलत रिपोर्ट दे रहे थे और प्राइवेट अस्पतालों में रेफर कर रहे थे? ये जूनियर सीनियर की लड़ाई होगी तब आईएमए एक्शन लेगा, मिक्सोपैथी कहेगा, और जब कोविड के नाम पर तमाशा होगा तब आईएमए चुप रहेगा। नहीं, आईएमए हमेशा गलत चीजों का विरोध करता है। कितना विरोध हुआ सर? कितने पैथोलॉजी को आप लोगों ने एक्शन लिया कोविड के मामले में? नहीं, ऐसा नहीं है। अब इस समय जो इशू है उस इशू को इसमें ना जोड़ें। वो इशू के लिए सर जोड़ना पड़ेगा। वहां जीवन मृत्यु का सवाल है तो वहां पर आईएमए सख्त नहीं दिखता है, और जूनियर सीनियर की लड़ाई है तो आईएमए ने कहा ओपीडी बंद कर दो एक दिन के लिए। नहीं, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म एक बहुत बड़ा गलत, इसको उससे ना जोड़ें। इसमें ये देखें कि आप अगर कल को डॉक्टर की जरूरत है, अगर एलोपैथिक डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो कल को आप झोला छाप को भी अलाउ कर देंगे, क्योंकि नंबर आपको बढ़ाना है, आपको सब जनता तक वो पहुंचाना है। ये ऐसे नहीं चल पाएगा। कल को आपको जरूरत है तो आप कहेंगे फार्मा जो मेडिकल स्टोर खोले वो भी दवा देने लगेगा, ऐसे नहीं चल सकता ना। आपको जो भी कोर्स कराना है, जो भी है, उसके लिए प्रॉपर जो ट्रेनिंग बना हुआ है उसी सिस्टम को करना है। अगर एलोपैथिक में डॉक्टरों की कमी है तो आप एलोपैथिक के मेडिकल कॉलेज खोलें, उनकी ट्रेनिंग की एमएस की सीटें बढ़ाएं। लेकिन ये नहीं है कि आप दूसरे को उसमें जस्ट एक कोर्स करा के 6 महीने का और 2 साल का आप उसको डॉक्टर बनाते, ये नहीं चलेगा। नहीं सर, सवाल मेरा ये है कि जब शल्य चिकित्सा आयुर्वेद का हिस्सा रही, आपने कहा कि 1000 साल से कोई प्रैक्टिस नहीं हुई, तो प्रैक्टिस तो योग की भी सर नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड योगा डे आया भारत में, उसमें काम हो रहा है, पूरी दुनिया में चीजें बढ़ रही, तो क्या जो चीज हम भूल गए हैं क्या उसको जीवित करने की जरूरत नहीं है? ट्रेनिंग आप जैसे सर, आप जैसे वरिष्ठ डॉक्टर्स तो इनको ट्रेनिंग देंगे ना। मीडिया के माध्यम से और मोदी जी के प्रयास से पूरे देश में फैला है और विश्व में फैला है। ये था लेकिन वो नहीं कर रहा था ऐसे ही। लेकिन सर्जिकल में जो भी है केवल सर्जरी केवल करना थोड़ी होता है। लेकिन मनीष टंडन जी, जब इनकी ट्रेनिंग होगी, डॉक्टर मनोज जी या उनके साथी जो लोग हैं, उनको सर्जरी की ट्रेनिंग आप जैसे ही वरिष्ठ डॉक्टर तो देंगे, आप जैसे वरिष्ठ डॉक्टर ट्रेनिंग देंगे इनको जो छोटी छोटी सर्जरीज हैं, तो जब आप सिखाएंगे तो कैसे नहीं कर पाएंगे? अरे लेकिन ट्रेनिंग देने का क्या, अगर आप हमारे सामने अगर आप मेडिकल स्टोर वाले को लाके खड़ा कर देंगे कि भाई इनको आप सर्जरी की ट्रेनिंग दे दो, तो क्या वो भी सर्जरी करने की योग्य हो जाएगा? मनोज मिश्रा जवाब दीजिए। मनीष जी, मैं आपकी बात से एक चीज और आप ये बताइए, से कंपेयर मत करिए। 4.5 साल आप पढ़ते हो, 4.5 साल हम पढ़ते हैं, 1 साल आप इंटर्नशिप करते हो, 1 साल हम इंटर्नशिप करते हैं, आपसे कहीं कमजोर नहीं है, ठीक है? इसलिए ये कहना कि मेडिकल स्टोर वाले हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सर्जरी करने के लिए हमें अगेन फिर एक एग्जाम देना होता है, फिर 3 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है। आप उस ट्रेनिंग को, उस एंट्रेंस एग्जाम को एकदम बाईपास कर रहे हैं, जो गलत है। इस वकील फॉर रजिस्टर आइए ना, आप आइए सामने, लड़िए हमारे सामने। आप इस वकील फॉर रजिस्टर में क्यों डर रहे हैं?
अगर आपके अंदर हुनर है। अरे हम आपसे नहीं, हमारे को आपसे कोई चिंता नहीं है, हमें तो चिंता है जनता के स्वास्थ्य की। जनता को नुकसान होगा हमें उसकी चिंता है। कल को हमारा ही कोई जानकार ऐसे अनट्रेंड आदमी से सर्जरी करा लेगा, उसको नुकसान होगा, हमें उसकी चिंता है। आइए फील्ड में आइए ना, और ये बोलना नहीं, हम आपसे नहीं प्रेरित हो रहे हैं, हमें जनता के स्वास्थ्य की चिंता है। हम ये परेशान है, कल को हमारा कोई भाई बंधु जो कि डॉक्टर नहीं होगा, जो नहीं समझ पाएगा, जो डॉक्टर मनीष जी कह रहे हैं होगी, वो जाके उस चिंता पर भी हमें गौर करना होगा कि जो मरीज है उनके स्वास्थ्य पर, उनका स्वास्थ्य की जिम्मेदारी देखनी होगी और देखना होगा कि ट्रेनिंग कितनी बेहतर है। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आती है, गुणवत्ता की बात आती है, तब फिर हमें देखना होगा कि जब कोई मेडिकल एंट्रेंस देता है 70 नंबर वाला भी एडमिशन पाता है और आरक्षण के आधार पर 40 वाला भी पाता है, तो क्या वहां पर फिर योग्यता का पैमाना नहीं देखना चाहिए? इस पर भी आएंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर होते हैं। तो उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात कर रहे हैं आईएमए की नाराजगी की। शैलेंद्र सर, वक्त कम है लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि जो बात अभी डॉक्टर मनीष जी उठा रहे थे कि ठीक है आप उनको सर्जरी का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग करें 3 साल, इधर ट्रेनिंग हो 6 महीने, तो गुणवत्ता पर तो असर हो जाएगा। मामला तो मरीजों की जान से जुड़ा हुआ है, ये चिंता तो जायज लगती है। अवधेश जी, इसीलिए सरकार के द्वारा जो मेजर सर्जरी है या जिनके लिए स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है, उसको जो है एड्रेस नहीं किया गया है। माइनर सर्जरी या जो नॉर्मल सर्जरी है उनको देने की बात की गई है। और सबसे पहले ये तो एक मतलब स्टेप उठाया है, तो इसमें अभी इस तरह की चिंता जाहिर करना कि नहीं, जिस तरह हमारे जो मित्र कह रहे थे, डॉक्टर जो है, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि कल को झोला छाप और मेडिकल स्टोर, किस तरह की बात कर रहे हैं। जो एक सेंट्रल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें ये भी अप्लाई करके जो इन्होंने क्लियर किया होगा, आयुर्वेद वाले ने भी क्लियर किया होगा, उसके बाद एज पर द मेरिट उनको एलोकेशन होता है, एमबीबीएस का, बीएमएस का, बीएसएमएस का। शैलेश, ये सवाल आप पूछे जो डॉक्टर साहब के साथ हैं कि ये मसला केवल मरीजों की चिंता का है या फिर ये चिंता है कि जो हमारे जूनियर थे और हमारे समकक्ष कुछ मामलों में खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये सवाल भी हम लेंगे। सर, आप अपना पहले नाम बताएं। डॉक्टर आशुतोष शर्मा। डॉक्टर साहब, एक चीज ये बताइए, मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा को लेकर है या ये भी है कहीं ना कहीं कि एक तरह से आयुर्वेद को आप लोग से जूनियर कैटेगरी में भी देखा जाता है? ऐसा तो नहीं लगता कि वो आपके समकक्ष आएंगे और एलोपैथ के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहीं से अहित आपको दिखता है? देखिए, हमें समकक्ष आने से या किसी को हमारे बराबर आने से कोई परहेज नहीं है, बट किसी को भी आप हमारे समकक्ष लाइए, हमारे बराबर उनको शिक्षा भी दीजिए। हम शिक्षा से किसी को वंचित नहीं कर रहे हैं, सीखने का अधिकार सबको है। बट क्या हुआ, जैसे कि मेरे ही घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेदिक हैं, ठीक है, हम कुछ एमबीबीएस भी हैं, ठीक है, जो एमडी भी कर चुके हैं। हम लोगों ने आपस में घर में बैठ के देखा है कि कितने हमारे बीच में जो बेसिक नॉलेज है उसमें डिफरेंसेस है। मैं उनको कहता हूं कि प्राइमरी केयर स्ट्रेंथन करना होगा आपको, पीएचसी हो गई, सीएचसी हो गई, वहां उनको आप प्राइमरी बेसिक केयर दे करके उनको स्ट्रेंथन कराइए। हाँ, यदि उनके पास भी एमडी और डीएम की यदि उनके पास लगता है कि वो योग्यता रखते हैं तो यस, बिल्कुल शैलेश, ये एक ऐसा सुझाव है जिस पर विचार होना चाहिए उनको, क्योंकि विरोध हर चीज का हो ये जरूरी नहीं। लेकिन ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि प्राइमरी लेवल से ट्रेनिंग देनी होगी, और मनीष टंडन जी ने भी एक महत्वपूर्ण बात कही कि 3 साल की ट्रेनिंग के बाद कोई सर्जन बनता है और आप किसी को 6 महीने में बना देंगे तो ये सही नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर मनोज जी का कहना है कि हम भी पढ़े लिखे हैं और हमें क्षमता है, ऐसे मौका मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि लोगों की सेहत का सवाल है और सेहत दुरुस्त रखना सबकी जिम्मेदारी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तर मध्य प्रदेश में आज सवाल ये था कि क्या आईएमए का विरोध जायज है? इन सब बीच तमाम तर्क निकल कर आ रहे हैं और वो सारे तर्क लोगों की सेहत से जुड़े हैं। ऐसे में सरकार को बातचीत का रास्ता निकालना होगा।